आज कैसी लीला है रही है? बोले किशोरी जी को खेलवे को मन है रो है, लेकिन ना तो ललता के संग खेल रही है, ना विशाखा के संग खेल रही है, ना कोई सखी के संग। सबन ने यमुना के तट अकेली खेल तो छोड़ स्वयं नंद भवन में आ गई हैं। लाल जी सो खेलवे के काजे। छोटी सी श्यामाजू नंद भवन पे आ गई हैं और नंद भवन के द्वार पे आए करके, और द्वार के भीतर अभी प्रवेश नहीं किया है, केवल मुख अंदर डाल के और चारों ओर घुमा करके किशोरी जी अपने मधुर स्वर से पूछ रही हैं, अरे घर में कुंवर कन्हैया है का? ये कुंवर कन्हैया कोई घर है का? भीतर खड़े खड़े लड़ रहे हैं, अभी भीतर खड़े खड़े लड़ रहे हैं यशोदा मैया तो कोई बात पे। काय बात पे लड़ रहे? एक ही बात पे लड़ाई हो गई यशोदा मैया और ठाकुर जी में। मैया मेरो ब्याह करा दे बस, कोई भी बात होगा घूम फिर के आम, मैया तू मेरो ब्याह कब करा रही है? मैया बोली लाला ने एक बड़ो तो है जा। बोले मैया कितना तो बड़ा है गो? बोले क्यों? कछु दिना पहले तक तेरी गोद में ही रहे, तो अब देख चलनो सीख गो में बड़ो ना है गो। मैया पहले तेरे हाथन ते खा, तो अब तो मैं खुद छीन के खा लूं, बड़ो ना है गो। अब देख मोए मैया सब स्पष्ट दिखन लगो, मैं बोलूं लगाऊं और मैया मैं बड़ो है गो। क्यों? पहले मेरे 2 ही दांते अब 4 निकल आए, अब बड़ो है गो मैया मेरे ब्याह करा दे। यही बात पे लड़े मैया तो बस। लेकिन लड़ते लड़ते जैसे ही सुनी कुंवर कन्हैया है का, ठाकुर जी तो सबरी रिस भूल गए, इतनी जल्दी भगे। मैया ते बात पूरी करके नहीं गए, तुरंत बाहर भाज गए। मैया बोली अब ही तो लड़ रहे हो, इतनी जल्दी भाजो है, कौन आए गए ऐसो? अच्छा, पर किशोरी जी की वाणी सुनते ही, किशोरी जी की आवाज सुनते ही ठाकुर जी निकल के बाहर आ गए। सुन रहे हैं ठाकुर जी कोई बात पे लड़ रहे हैं यशोदा मैया थे, लेकिन किशोरी जी की आवाज सुनते ही तुरंत बाहर आ गए, दौड़ के भूल गए कहा बात चल रही। मैया यशोदा आई, ठाकुर जी किशोरी जी को देख के स्तब्ध रह गए। यहाँ किशोरी जी ठाकुर जी किशोरी जी बस देख रहे हैं, कोई बात ना कर रहे आपस में। यशोदा मैया आई, ए लाला ये कौन की लाली है, कौन की छोरी आई है? आहा मैया यशोदा मैया कह रहे हैं एरी लाली तू कौन की लाली है? किशोरी जी बोले वहां से पहले ठाकुर जी कह रहे मैया जी बृषभानु जी की लाली है। लाली तेरो गाम कौन सा है? मैया इनको गाम बरसानो है। लाली तेरी मैया कौन सी है? मैया इनकी मैया कीर्ति मैया है। मैया बोली तू शांत है जा, बात पूछ रही हूं मैं, तू क्या बोल रहा है? ना मैया मुझे सब पता ही हमारे बता रहा हूं मैं। तो कहां मिल गई जी? कहां से ढूंढ के लाए हो ये? जी कह रहे हैं, बोले किशोरी जी कहां मिली ठाकुर जी को? यशोदा जी को बता रहे हैं ठाकुर जी कल मैं जमुना जी खेलवे गयो। बोले अच्छा, मां खेलते 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 मैया मैं नंद भवन को रास्ता भूल गो। मैया बोली तू नंद भवन को रास्ता भूल गो? तू तो रोज जाए खेलवे, फिर कैसे भूल गो? मैया मैं तेरा छोटा सा लाला ना हूं, मैं छोटो से ही तू भूल गो ऐसे ही। और बोले भूल गयो तो फिर का भयो? बोले जब मैं रास्ता भूल गयो तो मैं गली गली डोल तो रो रो, अरे मेरी यशोदा मैया कहाँ गई, मेरो नंद भवन कहाँ गयो, मेरे नंद बाबा कहाँ गए? तभी मैया जी आई सामने थे, या मैंने बताई कि मेरो घर खोए गयो है, तो बाह पकड़ ले आ। बेचारे अनाथ को बातें माता पिता ते मिलावे वारे को सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कल मैं अनाथ है क्यों? तो कल कोई जोगी बाबा आके मुंह थैला में धर के ले जा तो मैया तू रोती ना? काय दे तो मैया तू को प्रणाम करनी चाहिए इनको कि इनने तेरो लाला तो लाके दे दियो। तो मैया ऐसी दान दाता जी जाने तेरो लाला तू को दान कर दियो कल जो खो गए हो। तो और वाकु तू इतनी घूर घूर के देख रही है मैया, ऐसे तू चीन कर रही है, चीनहत ऐसे वाकु पूछ रही है तू कौन है, कौन की लाली है? या हमारे मैया मैं उनको बीच बचाव करके बता रहा हूं। ऐसी बात बना रहे हैं ठाकुर जी,
झटपट बात बना करके यशोदा मैया को सबरी बता दी, मैया मैं तो खो गया जो मेरे हाथ पकड़ के ले आई और तू ऐसे घूर रही है हमारे में इनको परिचय बता रहा हो, और मैया जे तो उनकी लाली है ऐसी हैं, आदि आदि सब भाव कह करके यशोदा मैया शांत कर दें। पर यहाँ किशोरी जी के चित्त में ठाकुर जी विराज गए। आप किशोरी जी के ऐसे सुनहरे सुंदर से बार हैं। अच्छा, ठाकुर जी कोने में खड़े खड़े देख रहे हैं। एक होता है कि छोटे बालक के सामने उसकी मैया कोई और के बालक को सजावे सवारे, बालक से देखा नहीं जाता, पर ठाकुर जी दूर खड़े हैं और खंभ से टेक लगा करके एक एक चीज देख रहे हैं। अब मैया किशोरी जी के केस संवार रही है। ठाकुर जी कह रहे मैया कानन के पास रह गए ले ले, यहाँ तो छूट रहे हैं। मैया बोली भाज रहोगी ना भाज रहो। सुंदर प्रकार से किशोरी जी के घने केशों को यशोदा मैया अपने हाथ से संवार रही हैं और गूंथ करके सुंदर किशोरी जी की बेणी गूंथ रही हैं। केश बढ़िया मांग निकाल करके केशन के बढ़िया गूंथ करके सुंदर बेणी गूंथ दई यशोदा मैया ने। सुंदर बेणी गूंथ करके यशोदा मैया ने तैयार कियो। किशोरी जी के गोरे भाल पर एक बिंदी धारण करी है, ऐसी लग रही हैं मानो जैसे प्रातः काल को सूर्य। मध्याह्न सूर्य तो उग्र होते हैं, पर प्रातः काल सुबह उगने वाले सूर्य बड़े ऐसे, उनको देख सकता है हर कोई, उनका तेज अत्यंत आकर्षक होता है। ऐसी किशोरी जी का रूप लग रहा है। इतनी सी किशोरी जी है, उनको कहा पहना है तो सारी बीच में से चीर दे, बाकी फरिया बना करके किशोरी जी को पहना रही है। किशोरी जी को श्रृंगार श्री यशोदा मैया कर रही है। और जैसे लाला को श्रृंगार करें ना, वैसे ही श्रृंगार किशोरी जी को कर दियो है। जैसे लाला को तिलक लगावे, जैसे लाला की बेणी गूंथे, जैसे लाला के पत्रावली बनावे, जैसे लाला के हाथन को सुंदर मैया कछु ना कछु रोगन सो रच दे, जैसे लाला के चंदन कुमकुम लगावे चरणन में, जैसे लाला के इत्र पधरावे, वैसे वैसे श्रृंगार ठाकुर जी को ही श्रृंगार किशोरी जी को धारण करा रही हैं। ठाकुर जी दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और भीतर ते महाराज श्रृंगार घर में ते महंगे महंगे लेके आ रहे। मैया जे बारो धरा दे, बारो बढ़िया लगेगो। कितनो सुंदर मैया ने फूल बतासे खूब सारी सब सामग्री लाई, किशोरी जी के पास धर दें और आई हैं इतनी दूर ते बरसाने ते आई, लाली अब चली जाए। लेकिन किशोरी जी गई। अब तो जो स्थिति श्याम सुंदर की है ना, पूरे दिन श्री किशोरी जी दिखे सब जगह, वही स्थिति यशोदा जी की है गई। अब तो वही दिखे। अरे लाला तेरे ब्याह की बात चलाए दूं, कैसी भोरी सी कैसी सुंदर सी लाली आई, वही तो तेरो ब्याह कराए दूं। ठाकुर जी तो महाराज शर्म के मारे रजाई में घुस जाए भीतर। मैया तू मेरे मन की जान गई है, अब तू देर मत करे। गोपिन ते मंगल गबवाए दे। मैया तू तो गोपिन ते कह के मंगल गाने गबाए दे, अब बस कराए दे। बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़े वे कु सुंदर घोड़ी। मैया अब तू मेरा ब्याह कराए दे बस।